पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान की मार्शल स्पिरिट को देखकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा दंग रह गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि किन्नान के पास इस तरह की मार्शल स्पिरिट है। इसी वजह से जितने भी मार्शल मास्टर यहाँ पर आए हुए थे वो सभी किन्नान को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना सक्सेसर। जैसे कि किलिंग एम्पायर ने उसको चुना था तो वो भी इसके ऊपर राजी हो जाते हैं। किलिंग एम्पायर किन्नान को वजह भी बताता है कि क्यों उसने उसको अपना सक्सेसर चुना, क्योंकि उसकी बहन है एक जो सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाकर फंस चुकी है, तो किन्नान को उसको जाकर बचाना पड़ेगा। वहां पर इंसान सिर्फ एक बार ही अपनी जिंदगी में जा सकता है, इसलिए किलिंग एम्पायर और मार्शल मास्टर वहां पर नहीं जा सकते। तो इसी वजह से उन्होंने चुना है ताकि किन्नान वहां जाने के बाद उनकी बहन को बचा सके, जिस पर किन्नान भी मान जाता है। और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो मार्शल मास्टर किन्नान और उसके दोस्तों से कहते कि तुम तीनों हमारे साथ आ सकते हो, हम यहीं से जा रहे हैं होली लैंड के अंदर, तो तुम भी वहां पर आ जाना, तुम्हें पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ से ले जाया जाएगा। वो लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर तो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं फुल तुम लोगों को कवर करके लेके जाऊंगा, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वहां पर जाने के बाद जितनी भी रिसोर्सेस होंगे मैं ये मेक श्योर करूंगा कि सबसे ज्यादा रिसोर्सेस तुम तीनों को मिले, सब अच्छे अच्छे रिसोर्सेस भी तुम्हें मिले, ताकि जल्द से जल्द तुम अपनी कल्टीवेशन वगैरह को बढ़ा सको। तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन किन्नान उन तीनों मार्शल मास्टर से कहता है कि आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे माफ करना कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पर थोड़ा जरूरी काम है, तो आप तीनों यहाँ से चले जाओ, उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जरूर आ जाऊंगा, यहाँ जितने भी काम होंगे उनको निपटाने के बाद। जिस पर वो मार्शल मास्टर कहते हैं कि ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हारे फैसले को रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें जब आना हो वहाँ पर आ सकते हो। वो तीनों जो मार्शल मास्टर थे यहाँ पर अपना अपना टोकन निकाल कर किन्नान को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि इस टोकन को अपने पास रखना। इन तीनों टोकन की मदद से जब भी तुम हमारे होली लैंड के अंदर आओगे तो वहाँ पर ना सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, अलग अलग लेवल के टेस्ट वगैरह को पूरा करना पड़ता है, उसके बाद ही कोई बंदा सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जा पाता है। तो अगर तुम वहां पर ये टोकन दिखाओगे ना तुम तीनों, तो तुम्हें एक भी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और तुम डायरेक्ट सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाओगे। इसीलिए ये टोकन हमने तुम्हें दिया है ताकि वहां पर टेस्ट वगैरह करके तुम्हारा टाइम पास ना हो जाए। वो दोनों जो मार्शल मास्टर थे लाल कपड़े वाले मार्शल मास्टर से कहते हैं कि एक काम करो, तुम यहाँ पर रुक जाओ, तुमने किन्नान को बहुत ज्यादा बुली भी किया था ना, तो थोड़ा उसके साथ रहोगे तो उसको यहाँ पर और अच्छा लगेगा, और जब भी उनका मन करे तो तुम रास्ता दिखाते हुए उन्हें होली लैंड के अंदर ले आना। इसलिए वो लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर भी उनकी बात मान लेता है। इसके बाद किलिंग एम्पायर वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे सेट के अंदर ऑर्डर पास कर देता है कि अब से सेट का नया लीडर मैं बन चुका हूँ। इससे पहले का जो लीडर था ओयांग, उसने बहुत ज्यादा अपराध फैला कर रखा था, इस वजह से खुद तीनों मार्शल मास्टर को यहाँ पर आना पड़ा उसका अपराध कम करने के लिए। इसके बाद उन मार्शल मास्टर ने उसकी जान ले ली है। तो अब ओयांग जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, इस वजह से जितने भी 4 मेजर सेट के एल्डर वगैरह थे जिन्होंने भी ओयांग का साथ दिया था, अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं और अपने सेट को संभाले रखना चाहते हैं तो अब से उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जो नहीं मानता है वो अपना अपना हिसाब देख ले। दूसरी तरफ हम किन्नान के दोस्त को देखते हैं, वो जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर छुपा हुआ था, न जाने किस चीज से छुपा था। हो सकता था उसको ऐसा लग रहा होगा कि ओयांग उसको भी ना मार डाले, इस वजह से वो जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसके अंदर ही छुप गया था। वो बाहर निकलकर काफी सुकून की सांस लेता है कि चलो जान में जान आई, दुश्मनों का खात्मा हो चुका है। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर किन्नान अपने कपड़े को चेंज कर चुका था, उसका बिल्कुल नया लुक आ गया होता है और ये वही लुक था जिस लुक को हमने एपिसोड 1 के अंदर भी देखा हुआ था। वो यहाँ पर शिया से मिलने के लिए आया होता है, तो मास्टर उससे कहते हैं कि देखो शिया जो है ना वो अभी भी उतनी ज्यादा ठीक नहीं हुई है, तो ज्यादा बातें वगैरह मत करना, थोड़ी बहुत बातें करना और उसको उतना टेंशन वाली बातें मत करना, जितना हो सकता है उसको खुशी वाली बातें करके चले जाना। तो किन्नान मास्टर की बात को समझते हुए वहां से शिया से मिलने के लिए आ जाता है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले जो स्पेशल फ्रूट उसको मार्शल मास्टर ने दिया था वो एक फ्रूट शिया को देते हुए कहता है कि ये इसे अपने पास रख लो, ये मुझे मार्शल मास्टर ने दिया था, ये तुम्हारे काम आएगा, तो तुम मेरी टेंशन मत लेना, मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ मैं बिल्कुल सेफ जाऊंगा और सेफ आ जाऊंगा, जब तक कि तुम अपना ख्याल रखना और इससे अपनी पावर को बढ़ाते रहना। शिया भी कहती कि तुम्हें मार्शल मास्टर की बातों में नहीं आना चाहिए था, क्या पता वो जगह कितनी खतरनाक हो, तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन तब भी तुमने अगर डिसाइड कर लिया है तो मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ, तुम जहाँ पर जाओ वहाँ पर जाकर
प्रैक्टिस कर सकते हो और जो काम तुम्हें मिला है तुम वो काम कर सकते हो। होली लैंड जो है ना वो बहुत कमाल की जगह है। तो मैं बता दूं तो मैं भी बचपन से अभी तक के बहुत सारी होली जगहों पर अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर चुकी हूँ, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि मैं इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी उतनी स्ट्रांग नहीं बनी कि मैं उस मिस्टर किन से हरा पाती। मिस्टर किन ने मुझे बड़ी आसानी से हरा दिया था और मुझ पर अपना कंट्रोल भी हासिल कर लिया था। तो मुझे खुद में ही ऐसा लगता है कि मैं इतनी ज्यादा होली जगह पर प्रैक्टिस करने के बाद भी पावरफुल नहीं बन पाई। तो मैं भी आगे से अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देने वाली हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाकर रहूंगी। अगर किस्मत में हुआ तो हम आगे चलकर दोबारा मिलेंगे और जब दोबारा मिलेंगे तो हम दोनों बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके रहेंगे। तुम भी अपना बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लेना, मैं भी अपना बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लूंगी और उस बार की जो हमारी मुलाकात होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। जिस पर किन्नान भी उससे कह देता है कि ठीक है, ये वादा रहा, हम दोनों प्रैक्टिस करने के बाद वापस से जरूर मिलने आएंगे। इसके बाद किन्नान वापस से अपने सेट के अंदर आ जाता है जहाँ पर एक पार्टी वगैरह चल रही थी, क्योंकि किन्नान से जा रहा है ना तो उसके लिए एक पार्टी रखी गई होती है जो कि किन्नान के बाकी सारे दोस्तों ने ही मिलकर रखी हुई थी। एंजल जो होती है वो किन्नान को देखकर कहती है कि अरे किन्नान तुम आगे आओ आओ जल्दी बैठो, मैं यहाँ पर बैठे कितनी सारी दारू को खत्म कर चुकी हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, तो तुम भी आकर बैठो, तुम भी 2-4 बॉटल पी लेना। पेनजोंग उससे कहता है कि अरे ये दारू था कहाँ था, ये तो वोडका था, तुम वोडका कब से पी गई हो। एंजल उसकी सीन को पकड़कर हिलाते हुए कहती कि तुम्हें हर बार मुझे करेक्ट करना जरूरी रहता है क्या, मैं इतना अच्छा सोच रही थी कि मैं अपनी शान बढ़ाऊं, तुमने तो सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी, आगे से मेरी बेइज्जती की तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद किन्नान भी उनके साथ पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। सारे लोग वहाँ पर किन्नान से कह रहे थे कि देखो किन्नान, होली लैंड में जाने का मौका जल्दी किसी को नहीं मिलता, तो वहाँ जाने के बाद तुम खुद को जितना स्ट्रांग बना सकते हो ना उतना बनाना, ऐसा मौका पहली बार तुम्हें मिला है तो इस मौके को तुम हाथ से जाने नहीं दे सकते, तो बिल्कुल एकदम बवाल चीज बनकर यहाँ पर रिटर्न आना। हुआन किन्नान से कहता है कि अबे यार मैंने सोचा था ना कि यहाँ पर दुश्मनों के खत्म होने के बाद मैं तुझसे फाइट करूंगा, बहुत ही अच्छी वाली फाइट मैं तुझसे करने वाला था, लेकिन अब तो तू जा रहा है होली लैंड के अंदर, लेकिन ये मेरा चैलेंज अभी तक के खत्म नहीं हुआ है, तो होली लैंड से पावरफुल बनकर आना, उसके बाद मैं फिर से तेरे साथ एक साथ फाइट करूंगा। याद रखेगा ना फ्यूचर में इस बात को, जब भी हम दोबारा मिलेंगे तो अच्छी वाली फाइट करेंगे। किन्नान कहता है कि तुम सब बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे दोस्तों का मिलना बहुत बहुत मुश्किल काम है, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतने अच्छे दोस्त यहाँ पर मिल गए, तो आज चलो पार्टी करते हैं और जब तक यहाँ से घर नहीं जाएंगे तब तक के एकदम नशे में चूर नहीं हो जाते, फुल मौज काट कर आज पियेंगे। इसलिए सारे लोग जमा कर दारू पीना शुरू कर देते। दारू पीते भी तो उन्होंने पूरा एक दिन गुजार दिया था, पूरी दिन रात ये लोग दारू ही पी रहे थे, जिस वजह से सभी को इतना नशा हो जाता है कि कोई ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, वो वहीं पर पड़ गए थे, जिसको जहाँ जगह मिली वो एक दूसरे के ऊपर ही लेट चुका था। एंजल बेंजोंग से कहती कि एक और बोतल शराब की लेकर आ रहे जल्दी, कितना टाइम लगाता है। बेंजोंग कहता है कि पहले भी बताया था ना ये शराब नहीं, ये वोडका है, मेरा खत्म हो गया, मेरे पास नहीं है। किन्नान को थोड़ा थोड़ा होश था तो वो अपने होश में ही सभी लोगों को ऐसे करता हुआ देखकर बड़ा खुश हो रहा होता है। जितना हो सकता था वो अपने दोस्तों के साथ आज के दिन एंजॉय करने का सोच रहा था, न जाने ऐसा दिन उसको कब और कहां दोबारा मिल सकता है। कितने दिनों के लिए वो होली लैंड में जा रहा है इसके बारे में उसको खुद नहीं पता, तो दोबारा इनसे मुलाकात बहुत दिनों बाद भी हो सकती है। इसके बाद किन्नान रात को ही एक जगह पर आता है जहाँ पर पिल वगैरह एक्सचेंज करके किसी और चीज को खरीदा जा सकता है। वहाँ पर सभी लोग अपना अपना हिसाब लगा रहे थे कि अभी आज के दिन कितनी पिल आई है और इसको बेचकर जो हमने चीजें दी हैं इससे कितना फायदा हुआ। वहाँ पर किन्नान भी पहुंच जाता है। वो यहाँ पर एल्डर से कह रहा था कि मैं भी यहाँ पर ना कुछ पिल वगैरह को एक्सचेंज करने के लिए आया हुआ हूँ। एल्डर लोग उससे कहते हैं कि दिखता नहीं क्या, कितनी रात हो गई है, हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, जहाँ कल के दिन आना। उन्होंने किन्नान की शक्ल नहीं देखी थी। किन्नान उससे कहता है कि देखो मैं कल ही यहाँ से जा रहा हूँ, तो मुझे आज ही रात को कुछ पिल वगैरह एक्सचेंज करवानी है, अगर आप यहाँ पर ये कर देते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इसके बाद जैसे ही वो लोग यहाँ पर किन्नान की शक्ल देखते हैं उन्हें सदमा लग जाता है कि अरे यार ये तो किन्नान है, इसके साथ ऐसा बात नहीं करनी चाहिए थी। वो एल्डर यहाँ पर किन्नान को ही अपनी जगह पर बिठाते हुए कहते हैं कि किन्नान माफ कर देना, हमने तुम्हें देखा नहीं था कि तुम किन्नान हो और हमारा कोई इरादा नहीं था तुम्हें ऑफेंड करने का, तुम बिल्कुल यहाँ से जो चाहिए वो बदलवा सकते हो, हम पूरी रात तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़े रहने के लिए तैयार हैं, प्लीज हमारी बात को दिल पर मत लेना, हमसे गलती हो गई। जब से उयांग ने इस सेट को संभालने का काम शुरू किया था ना, तो वो हमें पूरी दिन पूरा रात यहाँ पर जबरदस्ती काम कराता था, इतना काम कराता था कि हम सारा दिन फ्रस्ट्रेट रहते थे। जो भी यहाँ पर आता था हम उसके ऊपर ही चिल्ला देते थे। हमें भी ऐसा ही लगा कि यहाँ पर कोई दूसरा बंदा आया है, तो हमने गुस्से में ही आकर उसको चिल्ला दिया, लेकिन मालूम पड़ा कि तो तुम हो, इसलिए हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई। हम यहाँ के डेप्यूटी एल्डर हैं, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो भी चाहिए होगा हम तुम्हारे लिए वो लाकर दे देंगे, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए किन्नान उनसे कह देता है कि मैं यहाँ पर अपनी ना 5 लाख
लाख जो पिल है उसको बदलवाने के लिए आया हुआ हूँ, तो मेरी ये 5 लाख पिल को यहाँ पर बदल देना है। ये सुनकर तो वो दोनों एकदम दंग रह जाते कि 5 लाख पिल, अरे किन्नान तुम इतनी ज्यादा पिल को क्यों बदलवाना चाहते हो? इसको गिनते गिनते कितना टाइम निकल जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा है यार। अगर तुम्हें उन पिल के बदले कोई अच्छी वाली हाई लेवल की पिल चाहिए ना, तो तुम हमसे वैसे ही मांग लो, हम तुम्हें कुछ टाइम के लिए उसको वैसे ही दे देंगे। लेकिन 5 लाख पिल बदलवाओगे तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। लेकिन किन्नान कहता है कि अभी तो आप कह रहे थे कि आप मुझे ऑफेंड करने के बदले जो भी मैं कहता हूँ वो आप करेंगे, लेकिन आपने तो अभी यहाँ पर मेरी बात को इनकार कर दिया, आप तो मेरी बात मान ही नहीं रहे। वैसे सेट का रूल भी तो यही है ना कि जितनी चाहे उतनी ज्यादा पिल को एक बार में एक्सचेंज किया जा सकता है, वो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से आपको यही रूल फॉलो करते हुए इसे एक्सचेंज कर लेना चाहिए। वो दोनों एल्डर जो थे वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। बातें करते हुए वो कह रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे ये पिल अपनी एक्सचेंज कराना चाहता है, तो इसके बदले इसको चाहिए क्या? वो लोग उससे पूछ ही लेते हैं कि किन्नान तुम्हें क्या चाहिए अपनी 5 लाख पिल को एक्सचेंज कराने के बदले? किन्नान कहता है कि नहीं, आप लोग ने यहाँ पर मेरी बात को ढंग से समझे नहीं। मुझे 5 लाख पिल जो एक्सचेंज करानी है वो अपनी नहीं करानी है, बल्कि मेरे पास कोई चीज है जो मैं आपको दूंगा और उसके बदले आपको मुझे 5 लाख पिल देनी है। तो 5 लाख पिल का बंदोबस्त करना आपके लिए उतना ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं होगा, ये तो वैसे भी पिल एक्सचेंज करने वाला ही कमरा है ना, तो यहाँ पर 5 लाख पिल तो ऐसे ही यहाँ पर पड़ी हुई होगी। तो मैं यहाँ पर आपको कोई ऐसी चीज दूंगा जिसकी कीमत होती है टोटल 5 लाख पिल के बराबर से, तो उस चीज के बदले आप मुझे यहाँ वो 5 लाख पिल ला कर दे देना। ये सुनकर वो दोनों एल्डर की थोड़ी जान में जान आती कि चलो अच्छा है कि हम इसको 5 लाख पिल तो दे सकते हैं, लेकिन अभी 5 लाख पिल तो हमारे पास नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम इसके लिए दे देंगे रेडी करके। लेकिन वैसे वो इसके बदले हमें देगा क्या? वो उससे पूछते हैं कि देखो किन्नान, जो भी तुम दोगे ना वो पिल की जो कीमत होगी उससे 40% ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि 5 लाख पिल हम तुम्हें देंगे जिसकी वो जितनी कीमत होती है, तो तुम जो चीज दोगे उसकी कीमत पिल की कीमत से 40% ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारा यहाँ पर फायदा हो सके। वरना फिर ऐसे ही पिल के बदले हम तुम्हें जो चीज तुम देना चाहते हो वो ले लेंगे, तो हमारा क्या ही फायदा होगा। किन्नान कहता है कि 40% की क्या बात करते हो, मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा पिल के बदले जो पिल की कीमत के 60% से भी ज्यादा तुम्हें फायदा देगी। ये सुनकर वो दोनों लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे ऐसी क्या चीज देने वाला है किन्नान, जो चीज 5 लाख पिल के भी 60% प्रॉफिट से ज्यादा होने वाली है। इसलिए वो यहाँ पर फट से किन्नान की डील को मान लेते हैं। इसके बाद किन्नान अपने पास से एक बहुत ही हाई लेवल का स्पिरिचुअल स्टोन बाहर निकालता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा था, और अगर इसको बेचा जाए तो इसके बदले करीब 8 लाख पिल आ सकती है। और इसी को देखकर किन्नान यहाँ पर उनसे 5 लाख पिल की डिमांड कर रहा था। उस स्टोन को देखकर वो दोनों एल्डर की आंखें खुली की खुली रह जाती कि बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा कमाल का स्पिरिचुअल स्टोन है। इसके बदले तो हम यहाँ पर अभी के अभी किन्नान को पिल दे सकते हैं, जैसे हमारे पास वो पिल पूरे हो जाएंगे। तो किन्नान उनसे कहता है कि देखिए मैंने यहाँ पर ये स्टोन तो आपको दे दिया, यहाँ पर ये लिस्ट है, इसमें जो जो पिल बनी हुई है ना, तो यही वाली पिल मुझे चाहिए रहेगी, तो इस लिस्ट के हिसाब से उन पिल की क्वांटिटी का वाला बॉक्स बना देना। मैं थोड़ी देर के अंदर आऊंगा और उसको ले जाऊंगा। जैसे आप पिल रेडी कर देते तो मुझे बता देना, मैं पिल को लेने के लिए रेडी हो जाऊंगा। जिस पर वो दोनों एल्डर कहते हैं कि बिल्कुल किन्नान, जैसे हमारे पास 5 लाख पिल रेडी हो जाएगी ना, हम तुम्हें बता देंगे, उसके बाद तुम ले जाना। इतना कहने के बाद किन्नान उनको बाय बाय कहते हुए यहाँ से चला जाता है, ताकि अपना आगे का काम वो पूरा कर सके। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।